नमस्कार दोस्तों, वात्सल एकेडमी में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, मैं अभी जो प्री के यूपीएससी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी रिपीटेटिव थीम क्या है उस पे लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आप उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। ऐसी लगातार वीडियो मैं और लाता रहूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के कुछ रिपीटेटिव थीम्स हैं, उसको हम जानने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। आप जानते होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आते रहते हैं। आप देखिए, UNFCCC 1999 में बना एक संस्था जिससे लगातार क्वेश्चन होते हैं। आप जानते हैं अभी CBD का COP हुआ, अभी आने वाले में UNFCCC का COP 29 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। तो उस करंट में रहने वाला है ये टॉपिक, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। आप दोस्तों देखिएगा, इन्वायरमेंट में जो स्टैटिक है उससे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आजकल पिछले 3-4 साल के आप देखेंगे तो करंट अफेयर से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारे जो करंट अफेयर में रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा एक बार। आइए, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जो ओजोन लेयर से संबंधित है, उसको एक बार ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने अभी आपको बताया। और रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड्स के बारे में है, वो सारी चीज़ें हैं। और सिटीज़ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसको कौन कौन से परिशिष्ट 1, 2 और 3 अनुसूची में रखा जाता है उसके बारे में है। अब उसके बाद देख सकते हैं बॉन कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीसीज़ के बारे में है ये। और स्टॉकहोम कन्वेंशन आप देख सकते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1972 में ये हुआ था, उसके बारे में अब हम इसको पढ़ सकते हैं। अब देख सकते हैं उसके बाद मिनीमाता कन्वेंशन, मीनामाता कन्वेंशन सॉरी मर्क्यूरी पॉल्यूशन को लेकर है ये। अब देख सकते हैं उसके बाद बेसल कन्वेंशन आता है। बेसल कन्वेंशन जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में इसमें हमको जानना रहेगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज़ जो हैं हमारे पास, उसके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं। आप PYQs देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे भी शायद। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसको पढ़ लेना चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है। वाटर पोल्यूशन का एक एक्ट है, मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, देखिए इसको आप नोट कर ही रहे होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, ये एक आता है रिपोर्ट, उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा अभी जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हैं उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ एंड वाइल्ड लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है। तो इसको देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया एंड ग्लोबली रिकग्नाइज्ड वंस, आप देख सकते हैं इसमें, इससे क्वेश्चन हमेशा बलते रहते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कम्युनिटी रिजर्व्स, इससे भी क्वेश्चन जो नए नए हमारे बनते हैं उसको एक बार ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए, जो 2-3 साल के करंट में हैं जी। और स्पीसीज़ इन न्यूज़, इसको फ्लैगशिप स्पीसीज़ टाइगर, एलिफेंट, आप देख सकते हैं आजकल आ रहा है कि जैसे चीता एलिफेंट्स हो गए, उसका प्रजनन के मौसम होता है कि नहीं, वो दहाड़ते हैं कि नहीं, 2024 में आप देख सकते हैं, 2023 में आप देख सकते हैं, लगातार ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप आर्टिकल से आपकी स्टैटिक में बहुत कम मिलेगा, करंट जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें आसानी से आपको मिल जाएगा। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज आप देख सकते हैं, 2023 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, तो आप इससे बिल्कुल इससे पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो होते हैं, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, पिग्मी हॉग हो गया, हुलॉग गिब्बन हो गया, माइग्रेटरी स्पीसीज़ रिकग्नाइज्ड अंडर CMS।
और उससे एंडेमिक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। अब इंडिया में जैसे जानते हैं 3 या 4 शायद जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बने हैं हमारे पास, उसको अध्ययन में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। अब देख सकते हैं, मैं बोल ही रहा था, जैसे हिमालयाज़ वेस्टर्न घाट्स में और एक सुंडा के आसपास है, उसका आप देख सकते हैं। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं उसको आप देख सकते हैं। फूड चेन एक बार देख सकते हैं। इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज जो हमारे पास हैं उसको आप देख सकते हैं कि स्टोन इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं। कोरल रीफ इस बार चर्चा में था। मैंग्रोव्स इस बार चर्चा में था। वेटलैंड हमारा एक दो शायद और नया इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमारा हमेशा से रहता है। COP में आप चाहें CBD में आप देखें, हमारा लगातार ये टॉपिक हमारा बनता रहता है, तो इसको आप देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन क्रेडिट, ये हमारे लगातार टॉपिक में रहने वाला एक करंट अफेयर में रहने वाला टॉपिक है। IPCC की रिपोर्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। अडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर हैं इसको भी आप देख सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे पास है उसको आप देख सकते हो। इसमें पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ आता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए हमारे। ई वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है। नॉइज़ पॉल्यूशन आजकल जितना भी बढ़ रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं एक बार। इसके बाद इंटरनेशनल एंड नेशनल रिपोर्ट्स आते हैं कुछ। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो WWF निकालता है, उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूनेप जो निकालता है, उसको आप एक बार संज्ञान में ले सकते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ये हमारा आप देख सकते हैं। G20 में भी ये अक्सर चर्चा में रहता है। G7 में भी अक्सर चर्चा में रहता है। नेशनल सोलर मिशन है हमारे पास। विंड एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 या 22 में शायद ये क्वेश्चन था। ग्रीन हाइड्रोजन, सॉरी 2023 का क्वेश्चन है शायद वो। इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रहते हैं। पॉलिसी इसके क्या है इंडिया को लेके, वो आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस को आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड गोल्स क्या हैं हमारे पास। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, जियोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायो कैपेसिटी आप देख सकते हैं, जो आपका एकदम स्टैटिक का ही टॉपिक हो जाता है। आप मिसलिनियस कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, आप उसको भी देख सकते हैं। मिसलिनियस में इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, WWF है, IUCN है, यूनिप है, UNFCCC है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम हमारे पास रूल्स हैं, उसको देख सकते हैं। और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज रहा ये इन्वायरमेंट का टॉपिक। हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि रिपीटेटिव थीम्स क्या हैं। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।